Morning students, welcome once again. Today we are going to discuss about class 10th chapter number 7 the lady or the tiger. आज अपन कक्षा 10 का जो 7वां पार्ट है द लेडी और द टाइगर उसका पार्ट सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे. पार्ट फर्स्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं. बहुत ही शानदार स्टोरी है जिसमें पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है वो राजा का जस्टिस देने का तरीका है. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिएगा. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. तो पार्ट 1 को मैं शॉर्ट में फिर से एक बार बता देता हूँ कि भाई किस प्रकार से एक बहुत समय पहले की बात है. एक राजा होता है और उसका न्याय करने का तरीका बड़ा विचित्र होता है और कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है उसका न्याय जो है वो एक एरिना नाम का एक जो थिएटर है जो एरिना है वहाँ पर करता है. सब प्रजाजनों को वहाँ आमंत्रित करता है और फिर वहाँ जो अपराधी व्यक्ति है उसको बुलाया जाता है और उसके सामने 2 दरवाजे होते हैं. अब ये उसकी पसंद है कि वो अपनी पसंद का कोई भी दरवाज़ा खोल सकता है. अब एक दरवाजे में जो है एक भूखा टाइगर होता है और दूसरे दरवाजे में उसी उम्र की एक महिला होती है. अब जो भी दरवाज़ा वो खोलता है अगर उसने भूखे टाइगर वाला दरवाज़ा खोला तो वो टाइगर उस पर अटैक कर देता है, उसको मार देता है और वो मर जाता है और ये साबित हो जाता है कि वो अपराधी था. और अगर वो महिला वाला दरवाज़ा खोलता है तो उसमें से उसी की उम्र की एक महिला जो है वो आती है और उसके साथ उसी समय उसको शादी करवा दी जाती है. और ये कहा जाता है या मान लिया जाता है कि ये निर्दोष था, इसका कोई दोष नहीं था, इसलिए इसको पुरस्कार मिल गया. तो इस प्रकार से ये अपने पार्ट 1 देखा. अब अपन आज चर्चा करेंगे पार्ट 2 की कि भाई इसमें आगे क्या होता है. तो देखिए यहाँ से अपन शुरू करते हैं कि किस तरीके के राजा का न्याय का जो विचित्र तरीका था उसमें आगे क्या हुआ. देखो द सेमी बार्बरिक किंग हैड ए डॉटर. अब देखो उसी राजा की एक पुत्री भी थी whom he loved deeply, जिसको कि राजा बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे. She was as passionate, fanciful and strong as her father and was devoted to him. और वो लड़की भी है उन्हीं की तरह फैसिनेट थी, उन्हीं की तरह फैंसीफुल थी यानी कल्पना शक्ति वाली थी और उतनी ही ताकतवर थी जितने कि उसके पिताजी और उनके प्रति बहुत ही समर्पित थी. As is the case in many fairy tales, this daughter, the apple of her father's eyes, was in love with a young man who was below their station. अब देखो As in the case in many fairy tales, अब वगैरह जैसा कि कई सारी परियों की कहानियों में फेरी टेल्स में जैसा कि होता है कि उनकी जो ये बेटी थी ये अपने पिताजी के आंखों का तारा थी और ये किसी से प्रेम करती थी, एक नौजवान से प्रेम करती थी जो कि जाति से या स्टेशन में यानी स्तर में इनसे नीचे था. अब राजा से तो सब नीचे ही होंगे, भाई राजा ही जो है सुपीरियर है, उससे तो सब नीचे ही होंगे. तो ये राजकुमार नहीं हो के कोई सामान्य परिवार का लड़का था जिससे कि राजा की पुत्री यानी राजकुमारी प्रेम करती थी. He was a commoner, वो एक सामान्य व्यक्ति था. He was also brave, handsome and daring. हालांकि वो बहादुर था, हैंडसम यानी दिखने में खूबसूरत था, एंड डेयरिंग और बहुत ज़्यादा साहसी था. एंड ही लव्ड द रॉयल डॉटर, और वो इस राजकुमारी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था. विद ऑल हिज बीइंग, अपने सर्वोच्च जो थी उस पूर्ण रूप से वो उसको बड़ा प्रेम करता था. द प्रिंसेस हैड enough barbarism in her that their love affair was dramatic, too dramatic. अभी अगर जो प्रिंसेस थी वो भी उसमें भी जो है उसी प्रकार का जंगलीपन था. that their love affair was dramatic, कि उनका जो लव अफेयर था वो एकदम से एक नाटक की तरह था. It was a secret for months, और कुछ महीनों तक तो ये सीक्रेट बात रही, ये गुप्त रहा. But then the king found out about it, लेकिन एक दिन उस राजा को इस बारे में पता चल गया. देखो दबी हुई बात कितने दिन रहेगी. कोई भी बात अगर आप किसी से कुछ करते हो, कोई भी बात कहते हो या कोई कमिटमेंट करते हो तो ज़्यादा समय तक छुप नहीं सकती. आपके द्वारा किया गया एक्ट किया गया कार्य लंबे समय तक छुपाया
नहीं जा सकता, कुछ समय के लिए हो सकता है कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं आए। तो वैसा ही इनके साथ हुआ कि राजकुमारी कुछ महीनों तक तो बात को सीक्रेट रख पाए, लेकिन अंततः राजा को पता चल गया। The king didn't hesitate for a minute. अब राजा एक क्षण भी नहीं हिचकिचाया। He sent the young man to prison and set a date for his trial in the arena. उसने उस नौजवान को जेल में डाल दिया और एक तारीख फिक्स कर दी कि भी उस डेट को इसका भी फैसला जो है वही एरिना में होगा, जिस प्रकार से अन्य आरोपियों का होता है। When the date arrived, everyone in the kingdom wanted to attend. और जब डेट आई, जब तारीख आई, तो राज्य के अंदर सारे लोग जो है वो उस डेट को, उस फेस्टिव को या उस ट्रायल को अटेंड करना चाहते थे। They all knew of the king's interest in case and there was excitement in the air. और सब लोग जो है राजा के इंटरेस्ट के बारे में, उस केस में जो राजा का दिलचस्पी थी उसके बारे में जानते थे और इसीलिए जो है बहुत ही ज्यादा उत्साह का माहौल था। The king's men searched for the fiercest tiger in the realm. और यहाँ पर जो है राजा के आदमी जो है उन्होंने ढूंढ कर लेके आए सबसे ज्यादा जो फायरियस्ट, जो सबसे ज्यादा खतरनाक टाइगर था। उन रियल्म का मतलब किंगडम, उस राज्य में सबसे ज्यादा खतरनाक टाइगर जो था उसको चुन कर लाए, ढूंढ कर लाए। They also searched the fairest maiden in the land so that he could have a fitting bride in case he were found innocent. और इसके अलावा they also searched, यानी उन्होंने तलाश की the fairest maiden, यानी सबसे खूबसूरत कुंवारी लड़की को in the land, उस राज्य में, so that, जिससे कि he could have a fitting bride, जिससे कि उसके योग्य वो दुल्हन बन सके। in case he were found innocent, अगर वो innocent होता है तो उसके योग्य लड़की से उसकी शादी करवाई जा सके। विधरी का तो यही था, दो दरवाजे, दोनों में से किसी एक को खोलना। अब अगर वो टाइगर वाला नहीं खोल के लड़की वाला खोले तो लड़की कौन होगी? तो उस राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की को ढूंढ कर लाया गया। ऑफ कोर्स एवरीवन न्यू दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम ऑफ लविंग द प्रिंसेस। अब ये कह रहा निश्चित रूप से सब लोग ये जानते थे कि भी उस नौजवान ने अपराध तो किया है, और वो अपराध क्या था? राजकुमारी से प्रेम करने का अपराध। बट द किंग डिडंट अलाउ द फैक्ट ऑफ द केस टू अल्टर हिज डिसीजन। लेकिन राजा ये नहीं चाहता था कि भी उन तथ्यों को, उन फैक्ट्स को लाके उस केस को अल्टर, यानी उसके दिशा बदले या अपना निर्णय बदले। वो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं चाहता था। द ट्रायल वुड गो ऑन एज प्लान्ड, और इसीलिए ट्रायल जो है जैसे प्लान किया था उसी के अनुसार चली। द यूथ वुड बी गॉन नो मैटर व्हाट हैपन। अब यूथ वुड बी गॉन, अब जो ये ट्रायल है ये तो होगा चाहे कुछ भी हो। He would either be dead or married, या तो वो क्या होगा, उस युवा का क्या होगा, या तो वो मर जाएगा या उसकी शादी हो जाएगी। The king could enjoy the proceedings for the sport of it, और राजा खुद जो है अपने उस खेल का, इस स्पोर्ट का, इस ट्रायल का आनंद ले रहा है। देखो सबकी धड़कनें तेज हो रही है कि पता नहीं अब क्या होगा, उसके किस्मत में क्या लिखा है, नौजवान की किस्मत में। द डे अराइव्ड, अब वो दिन आ गया। द पीपल वर स्टैंडिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द एरिना, लोग उस एरिना के हर कोने में खड़े थे, खचाखच भरा हुआ था। ऑल वॉज रेडी व्हेन द मोमेंट केम, और जब वो समय आया सब लोग बिल्कुल तैयार बैठे थे। ए सिग्नल वॉज गिवन एंड द डोर ओपन्ड, तभी राजा ने संकेत किया और दरवाजा खुला। अलाउइंग द प्रिंसेस लवर टू एंटर, और प्रिंसेस का जो लवर था, राजकुमारी का जो प्रेमी था, वो दरवाजा खोलते ही अंदर आया। द क्राउड गैस्प्ड, इस प्रकार से जो है भीड़ जो है, इस प्रकार से जो है वो उसके श्वास थाम के बैठे हुए थे। ही वॉज हैंडसम, यानी वो बहुत बहादुर था। हाफ द ऑडियंस डिड, यानी कि आधी ऑडियंस जो थी, आधी जो पब्लिक थी,
not know that one so attractive had lived among them। यानी आधी जनता तो आधी ऑडियंस तो ये जानती ही नहीं थी कि उसके जितना आकर्षित व्यक्ति भी उनके बीच रह रहा हो। No wonder the princess loved her। तो उसकी खूबसूरती को देखकर इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि भाई राजकुमारी ने उससे प्रेम किया है। How terrible for him to be there। अब उसके लिए कितना भयानक होने वाला है। The princess had thought about this trial day and night for a long time। और अब राजकुमारी जो है वो भी लंबे समय से दिन रात इसी ट्रायल के बारे में सोच रही थी। She knew she couldn't bear to miss the spectacle। अब वो ये जानती थी कि भाई वो इस दृश्य को नहीं मिस कर पाएगी या बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बट देयर वॉज अनदर रीजन फॉर हर बीइंग देयर। लेकिन उसके वहाँ रहने का कोई दूसरा कारण था। She had such power, influence and force of character। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था, वो इतनी ताकतवर, इतनी शक्तिशाली, प्रभावशाली और इतनी चरित्र में उसमें ताकत था। as well as plenty of gold that she did what no one had ever done before। वो जो है उसने, क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो कि आज तक किसी ने नहीं किया था। She found out the secret of the doors that for that day। और वो क्या था, उसने उस दरवाजों का सीक्रेट जो है वो ढूंढ लिया था उस दिन। यानी ये पता लगा लिया था कि किस दरवाजे में तो लड़की है और किस दरवाजे में टाइगर। She knew in which room stood the hungry tiger and in which waited the lady। वो जानती थी कि भाई किस दरवाजे में तो भूखा टाइगर है और किस दरवाजे में वो महिला। She knew too that the doors were so thick that there was no way anyone could ever hear some hint from behind them। और वो ये भी जानती थी कि दरवाजे इतने मोटे और इतने मजबूत है कि उनके पीछे से किसी भी प्रकार का कोई भी हिंट, संकेत देना भी चाहे तो वो सुनाई नहीं दे। If she were going to warn her lover, she would have to do it by signal। अब अगर उसको अपने प्रेमी को कुछ सिग्नल देना था, कोई चेतावनी देनी थी, तो उसका एक ही जरिया था कि संकेतों में वो कुछ कहे। देखो उसके प्रेमी के साथ क्या होने वाला है। ट्रायल चल रही है और दूसरा कोई जरिया नहीं है उस तक पहुंचाने का, बात करने का। She also knew something which made the whole process more complicated। और वह ये भी जानती थी जिससे कि ये पूरा प्रोसेस और ज़्यादा जटिल हो गया। She knew that the lady was one of the most beautiful maidens in the whole country। वो ये भी जानती थी कि जो महिला है वो उस राज्य की सबसे खूबसूरत महिला थी। एंड द थॉट ऑफ हर यंग मैन लिविंग विद दिस वुमेन enraged हर। और इस विचार से कि अगर वो बच गया और उसकी शादी इस महिला से हो गई तो इस बात से उसको गुस्सा भी था, जैसा कि हर लड़की को, हर महिला को होता ही है कि वो अपने पति को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। She hated the lady। और इसीलिए वो उस महिला से नफरत करती थी। and hated what might happen। और जो भी कुछ भी होने वाला था उससे भी नफरत करती थी। अब देखो राजकुमारी जो है वो द्वंद्व में फंस गई, डायलेमा में फंस गई कि अगर वो उसको बचाए, जान बचाए तो उससे शादी हो जाए, और शादी हो गई तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके प्रेमी की मृत्यु भी हो सकती है। When the accused bowed to the royal box as was the custom। अब जैसा कि वो अपराधी जो है राजा के सामने झुका जैसा कि रिवाज था, he looked only at the princess। तो उसने राजकुमारी की तरफ देखा and immediately he knew। और तुरंत वो जान गया। He had expected her to find out the secret of the doors। He had expected यानी उसने ये उम्मीद की थी हर उससे to find out ढूंढने की the secret of the doors दरवाजों की। and now he knew that she had the answer।
और अब उसको ये पता था कि उसको आंसर पता है। इट वॉज ओनली लेफ्ट फॉर हर टू टेल हिम, अब ओनली सिर्फ ये तो उसको बताना बाकी है, बाकी राजकुमारी को तो सीक्रेट पता है। His quick glanced at her asked which, और अब उसकी जो क्विक ग्लैंस थी, जो नजर थी, झलक जो थी, उसने उससे पूछा कौन सा। It was as plain as if he had shouted it, और ये बिल्कुल सामान्य था जैसा कि वो चिल्ला के बोला हो। There was no time to lose, अब वहाँ जो है बहुत ज़्यादा समय खोने के लिए नहीं था। The quick question had to be answered just as quickly so that the king would not suspect, और इस तुरंत क्वेश्चन का जवाब भी उतना ही तेजी से आना था जिससे कि राजा को संदेह ना हो। Her right hand was resting on a pillow in front of her, उसका दायां हाथ जो है वो जो पिलो था, तकिया जो था, उसके ऊपर उसके सामने रेस्ट कर रहा था। सी रेज्ड इट स्लाइटली, उसने हल्का सा उसको उठाया। एंड मेड ए स्मॉल फास्ट मूवमेंट टू द राइट, और उसने छोटा सा हल्का सा और बहुत तेजी से राइट की तरफ मूवमेंट किया। नो वन बट हर लवर सॉ हर, अब बाकी और किसी ने नहीं देखा लेकिन उसके प्रेमी ने देख लिया था। एवरी आई इन द एरिना वॉज फिक्स्ड ऑन हिम, और उस एरिना में जितने भी लोग थे सबकी नजरें उसी के ऊपर गड़ी हुई थी, सभी उसको देख रहे थे। He turned and with a firm and rapid step he walked across the empty space. अब देखो वो मुड़ा और बड़ी दृढ़ता से और बड़ी तेज कदमों से जो है उस खाली जगह पर वो पहुंचा। Every heart stopped beating, अब प्रत्येक हृदय की धड़कन ही रुक गई हो, ऐसा लगा एकदम से सहसा। एवरी ब्रेथ वॉज हेल्ड, सब कोई अपनी सांस रोक के बैठ गया। एवरी आई वॉज अपॉन हिम, हर नजर उसी को देख रही थी। विदाउट हेजिटेशन, यानी बिना किसी संकोच के, ही वेंट टू द डोर ऑन द राइट एंड ओपनड इट, और वो दरवाजे के राइट वाला दरवाजा, राइट साइड का जो दरवाजा था वहां गया और उसने उसको खोल दिया। डिड द टाइगर केम आउट ऑफ दैट डोर और डिड द लेडी, अब देखो बताओ भाई, क्या उस दरवाजे में से टाइगर आया या वो लेडी, कौन आया? द मोर वी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन द हार्डर इट इज टू आंसर, अब जितना ही इस प्रश्न पर हम ज्यादा सोचेंगे उतना ही मुश्किल इसका जवाब देना होगा। It involves a study of human heart which leads to maze of passion, love, hate and excitement. It involves, यानी इसमें शामिल है the study of human heart, मानव के हृदय का अध्ययन, which leads, जो कि लेके जाता है, mazes of passion, mazes का मतलब संकरे रास्ते, of passion, love, hate एंड एक्साइटमेंट, भी सब तरीकों की, उसमें पैसन भी है, लव प्रेम भी है, नफरत भी है, उत्साह भी है, हर तरीके के जो हाव भाव है वो किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। डू नॉट आंसर दिस फॉर योर सेल्फ बट पुट योर सेल्फ इन द प्लेसेस ऑफ प्रिंसेस, अब ये कह रहा है भाई डू नॉट आंसर दिस फॉर योर सेल्फ, अपने आप जवाब मत दो इसका, बट पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ प्रिंसेस, लेकिन अपने आप को उस प्रिंसेस की जगह रखकर आंसर खोजने का प्रयास करो, उस राजकुमारी की जगह अपने आप को रखो और फिर जो है सोचो। She was not blooded and semi barbaric, hot blooded and semi barbaric, अब महिला भी, वो राजकुमारी भी क्या थी, hot blooded यानी गर्म जोशी से गर्म खून वाली थी, semi barbaric थी। Her soul burned with the twin desires of longing and jealousy, और उसकी आत्मा जल रही थी अब twin desires यानी दोनों इच्छाओं से,
लॉन्गिंग, एक तो उसकी पाने की इच्छा और दूसरी उसकी ईर्ष्या, ज्वेलसी। शी न्यू दैट शी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिम, वो ये बात तो पहले से जानती थी कि उसने उसको ऑलरेडी खो दिया है। बट टू whom, लेकिन किसको? How often he had lain awake at night imagining the horror of her lover being killed by a tiger। वगैरह कितनी रातों में जो है उसने सपने में भी वो सोचकर डर गई होगी कि उसका लवर जो है टाइगर के द्वारा मारा गया। इवन इन हर ड्रीम्स, यहाँ तक कि अपने सपनों में भी शी हैड कवर्ड हर फेस विद हर हैंड्स टू हाइड फ्रॉम द क्रूएलिटी, वो अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा लेती थी उस निर्दयता निर्दयता को ढकने के लिए। बट हाउ मच मोर ऑफन हैड सी सीन हिम एट द अदर डोर, लेकिन किस प्रकार से जो है उस व्यक्ति को उसने दूसरे दरवाजे की तरफ देखा होगा। इन हर माइंड सी हैड स्क्रीम्ड, अपने दिमाग में वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी। एंड टॉर्न हर हेयर, और अपने बाल नोच लिए होंगे। व्हेन सी सा हिज हैप्पी फेस, जब उसने उसका खुशहाल चेहरा देखा। एट द ओपनिंग ऑफ द डोर, उस दरवाजे के खुलने तक। द लेडी टू द लेडी, उस महिला के लिए। हर सोल बर्न्ड इन एगोनी एज सी सा him rush to what woman and then be wedded to the next moment। अब उसकी आत्मा जल गई होगी उस ईर्ष्या से, गुस्से से, कि जैसे ही उसने उस महिला का दरवाजा खोला और अगले ही क्षण उससे शादी हो गई। When all about her were joys, she lived through the misery of the procession, the happy couple, the singing and dancing, the shouts of the crowd, the laughter of the wandering children. Her tears of course were lost in all the joys। यानी किस प्रकार से उसने कल्पना की होगी कि जब सब लोग खुश होंगे और वो बेचारी बहुत ज्यादा उसमें भी दुखी रहेगी, उदास रहेगी, जबकि पूरा कपल खुश रहेगा। लोग नाचेंगे, गाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हंसेंगे, बच्चे दौड़ेंगे, और लेकिन उसके आंसू जो है कहीं न कहीं इस खुशी में खो जाएंगे। वुड इट बी बेटर फॉर हिम टू डाई एट वंस, क्या उसके लिए अच्छा होगा कि वो तुरंत ही मर जाए। Then he could go to the place after death and wait for her। Then, और उसके बाद he could go to the place, वो वहाँ जाए after the death, मृत्यु के बाद, and wait for her, और उसका इंतजार करे। अब वो सोच रही है कि भी क्या इसको तुरंत मर जाना चाहिए और वहाँ जाकर उसका इंतजार करे। And yet that awful tiger, those shrieks, that blood, और हालांकि वो जो है टाइगर किस प्रकार से उसको मार देगा। Her decision had been made in the instant that she moved her hand। Her decision, और उसका निर्णय जो था, had been made in the instant, वो तुरंत लिया गया, that she moved her hand, कि उसने अपना हाथ हिलाया। She had known that he would ask, और वो ये जानती थी, उसको ये पता था कि वो उसको पूछेगा। But she had put off her decision until the last moment, लेकिन उसने अंतिम क्षण तक अपना निर्णय नहीं दिया। She finally decided, और अंततः उसने ये तय किया। And without hesitation, और बिना किसी संकोच के, she indicated the right hand door, और अंततः उसने दाएं तरफ का दरवाजे का इंडिकेट, उसकी तरफ संकेत किया। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन टू बी टेकन लाइटली, अभी कह ये प्रश्न जो है कोई बहुत ज्यादा हंसी मजाक में लेने का प्रश्न नहीं है। हर डिसीजन वॉज सीरियस फॉर हर, उसका निर्णय उसके लिए बहुत गंभीर था, बहुत ज्यादा सीरियस था। सो आई डू नॉट प्रिज्यूम टू आंसर फॉर हर, और इसीलिए मैं उसके आंसर को प्रिज्यूम नहीं करूंगा, मैं उसके आंसर का अनुमान नहीं लगाऊंगा। आई लीव इट ऑल ऑफ यू, मैं ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूं। विच केम आउट ऑफ द ओपन डोर, द लेडी और द टाइगर। भी कौन बाहर आया दरवाजे खुलने पर, वो महिला या
टाइगर। अब इसका निर्णय आपको करना है, लेकिन निर्णय करते समय क्या सोचना है, अपने आप को उस राजकुमारी की जगह रख कर देखना है कि भाई राजकुमारी ने जो इशारा किया वो किस तरफ था, वो क्या चाहती थी, क्या वो अपने प्रेमी के साथ दूसरी महिला से शादी होते हुए देख सकती थी क्या, या वो अपने प्रेमी को वहीं जो है उस भूखे टाइगर को खिलाना चाहती थी। अब ये क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये तो उसकी जगह पर रहकर ही सोचा जा सकता है, बाकी तो अपन कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये लेखक है इसने इसका निर्णय आप पर छोड़ा है, और उसने ये मानव के जो इमोशंस हैं इनको झकझोर देने वाली ये कहानी है कि भाई किस प्रकार से अपन जब डायलेमा में होते हैं, जब अपन द्वंद्व में होते हैं, तो कौन सा निर्णय हमारे लिए सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा, इसका निर्णय किस प्रकार से लें ये बताने का प्रयास किया है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।